नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं किस्मत कनेक्शन और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। देखिए, परीक्षाओं का समय नजदीक आ गया है। बच्चे खूब मेहनत कर रहे हैं और माँ बाप भी उनके साथ निरंतर लगे हुए हैं, उनको सपोर्ट कर रहे हैं। ऐसे में अगर इस समय आप ये जान जाएं कि आपके बच्चे का पढ़ाई में मन कैसे लगे, बहुत अच्छा कंसंट्रेशन कैसे हो, तो आपका बच्चा जीवन में ज्यादा सफलता पा सकता है। तो आपके बच्चे का इस क्रूशियल समय में, इस महत्वपूर्ण समय में पढ़ाई में मन कैसे लगे, आज इस विषय पर बात करेंगे। बात करेंगे 12 राशियों के दैनिक राशिफल की और कार्यक्रम के अंत में आपको बताएंगे एक लकी टिप के बारे में और एक सक्सेस मंत्र के बारे में। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले जानते हैं पंचांग। दिनांक 27 जनवरी 2025 दिन सोमवार, तिथि है माघ कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि, रात के 8:34 तक। नक्षत्र है मूल नक्षत्र, प्रातः काल 9:02 तक। चंद्रमा धनु राशि में संचरण कर रहे हैं। राहु काल का समय प्रातः काल 7:30 से लगभग 9 बजे तक। पूर्व दिशा की तरफ यात्रा करने की मनाही है, लेकिन अगर यात्रा करना जरूरी है, मजबूरी है, तो जरा सी मिश्री खाकर और भगवान का स्मरण करके यात्रा करेंगे तो मुश्किल से बचे रहेंगे। अब जान लेते हैं दिनांक 27 जनवरी 2025 दिन सोमवार को प्रातः काल ग्रहों की स्थिति क्या है। सूर्य और बुध विद्यमान हैं मकर राशि में, शुक्र और शनि कुंभ राशि में, राहु मीन राशि में, बृहस्पति वृषभ राशि में, मंगल मिथुन राशि में, केतु कन्या राशि में और चंद्रमा फिलहाल संचरण कर रहे हैं धनु राशि में। ग्रहों की इसी स्थिति के आधार पर आगे हम जानेंगे कि आपका दैनिक राशिफल कैसा रहने वाला है। देखिए, आज हम ये बात कर रहे हैं कि बच्चों की परीक्षा का समय आ गया है और इस समय जो बच्चे पढ़ते हैं वो भी और जो नहीं पढ़ते हैं वो भी अपनी तरफ से प्रयास कर रहे हैं कि पढ़ाई में मन लगाकर अच्छे नंबर पा सके, उत्तीर्ण हो सके, पास हो सके। तो सबसे पहले ये जानते हैं कि पढ़ाई में मन लगाने के लिए कौन से ग्रह जिम्मेदार होते हैं। देखिए, पढ़ाई का मामला जो मन लगाने का है वो है चंद्रमा का, और दूसरा मामला है बुद्धि का, ब्रेन का, वो है बुध का। तो पढ़ाई में मन लगाने के लिए सबसे बड़ी भूमिका होती है चंद्रमा की और बुध की। इसके बाद सूर्य, यानी आपका एफर्ट, आपका प्रयास, आपका लक्ष्य, ये देखा जाएगा। और मंगल देखा जाएगा, आपके अंदर साहस कितना है, कॉन्फिडेंस कितना है, कितनी मेहनत कर रहे हैं आप। कहा गया ना, काक चेष्टा बको ध्यानम श्वान निद्रा तथैव च अल्पाहारी गृहे त्यागी विद्यार्थी पंच लक्षणम। तो चंद्रमा मतलब मन ठीक रखो, बुध मतलब आपकी ब्रेन की स्थिति ठीक है, सूर्य मतलब आप डिटरमिन्ड हैं, आपका लक्ष्य ठीक है, और मंगल का मतलब आप कॉन्फिडेंस के साथ मेहनत कर रहे हैं। तो 4 ग्रह मुख्यतः पढ़ाई में मन लगवाते हैं। नंबर 1 चंद्र और बुध सबसे इंपॉर्टेंट है। कुंडली का दूसरा, चौथा और पांचवा, ये तीनों भाव एजुकेशन के, शिक्षा के बेसिक भाव हैं। हालांकि पांचवा भाव ज्यादा इंपॉर्टेंट है, लेकिन दूसरा मतलब प्राइमरी एजुकेशन,
चौथा मतलब मिडिल एजुकेशन, और पांचवा मतलब और आगे की शिक्षा। तो सेकंड, फोर्थ और फिफ्थ हाउस भी जो कुंडली के हैं, दूसरा, चौथा और पांचवा भाव, ये भी बड़े इंपॉर्टेंट हैं। मन को एकाग्र करने के लिए, मन को पढ़ाई में लगाने के लिए व्यक्ति का खान पान बड़ा इंपॉर्टेंट है भाई। क्या खाता है बच्चा? पढ़ने वाला बच्चा है, बहुत फास्ट फूड खाता है, नहीं पढ़ पाएगा, राहु जग जाएगा, नहीं होगी पढ़ाई। घर में पति पत्नी में कलेश होता है, घर में बेवजह के झगड़े होते हैं, घर का माहौल अच्छा नहीं है, परिवेश अच्छा नहीं है, बच्चे का मन एकाग्र नहीं होगा। तो खान पान और परिवेश भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो आप ग्रहों को देखिए, बच्चे के फूड हैबिट्स को देखिए और घर का माहौल देखिए, तब इन चीजों को देख करके, इनमें सुधार करके आप बच्चे के मन को एकाग्र कर पाएंगे, ताकि वो पढ़ाई में मन लगाए और पढ़ाई में मन लगा के आगे सफल हो जाए। पढ़ाई में मन लगाने के लिए किस किस तरह के बदलाव बच्चों को करने हैं ताकि वो अच्छी तरह से पढ़ें और पास हों, उस पर चर्चा हम करेंगे। लेकिन आपको बता दें कि कार्यक्रम के अंत में बात करेंगे एक लकी टिप की और एक सक्सेस मंत्र की। अब जान लेते हैं मेष, वृषभ, मिथुन और कर्क राशि के लोगों का दैनिक राशिफल। मेष राशि, सेहत और मन की समस्या दूर होगी, धन लाभ के योग बन रहे हैं, काम की अधिकता भी दूर होगी, खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। वृषभ राशि, स्वास्थ्य का ध्यान रखें, विवादों से बचाव करें, परिवार में शांति बनाए रखें। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर चावल का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। मिथुन राशि, स्वास्थ्य बेहतर होता जाएगा, करियर में लाभ के योग बन रहे हैं, काम की रुकावट दूर होगी, भगवान शिव को अगर जल अर्पित कर दें तो दिन बेहतर होगा। कर्क राशि, परिवार में मंगल कार्य होंगे, रुका हुआ धन आपको प्राप्त होगा, करियर में परिवर्तन के योग बन रहे हैं, खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। अब जिस बच्चे की पढ़ाई का समय है, परीक्षा का समय है, उसके खान पान में क्या बदलाव किया जाए, क्या सुधार किया जाए कि वो अच्छी तरह से पढ़ सके, क्या बदलाव करेंगे? खाने में फलों का बहुत प्रयोग करें, अपने बच्चों को केला और सेब विशेष रूप से खिलाएं, बहुत अच्छा रहेगा। ड्राई फ्रूट जैसे काजू, बादाम, किशमिश ये खिलाना भी बहुत अच्छा होगा, खास तौर से बादाम। और जब आपका बच्चा भोजन करता है तो उसे कहिए कि नॉर्थ की तरफ, उत्तर की तरफ चेहरा करके भोजन करेगा तो बहुत ही अच्छा होगा, क्योंकि नॉर्थ की तरफ भोजन करने से आपको कम प्रयास में ज्यादा सफलता मिलेगी। देखिए, बच्चा छोटा है, अगर 6वीं 7वीं में पढ़ता है तो ज्यादा दबाव नहीं बनाइएगा, लेकिन अगर बच्चा बड़ा है, 11th में है, 12th में है, ग्रेजुएशन में है, तो सप्ताह में एक दिन, मैं कहूंगा रविवार को, अगर बच्चा उपवास रखे तो बहुत ही बढ़िया होगा। और कोशिश करिए कि आपका बच्चा जरा फास्ट फूड और कोल्ड ड्रिंक से दूर रहे। फास्ट फूड जब आप खाते हैं
और कोल्ड ड्रिंक जब आप पीते हैं ज्यादा, तो ऐसी स्थिति में क्या होता है, राहु का निगेटिव प्रभाव एक्टिव हो जाता है। आपका मन इतना चंचल हो जाएगा कि आप पढ़ ही नहीं सकेंगे। ये सारे धर्मशास्त्र, सारे ऋषि मुनि आचार्य जो खाने पे इतने रिस्ट्रिक्शन लगाते हैं ना, उसका कारण यही है कि अगर आप खाने पे कंट्रोल नहीं करेंगे तो मन एकाग्र कभी नहीं हो सकेगा। और आध्यात्मिक दुनिया में सारा खेल ही मन का है, तो वहां तो जरूरी है, लेकिन कम से कम अपने बच्चे को आप फास्ट फूड खाने से, कोल्ड ड्रिंक वगैरह पीने से बचाइएगा। परीक्षा भर थोड़ा सात्विक खाना खाए, फल खाए, सब्जियां खाए, तो उसके बहुत अच्छा होगा, उसके लिए उसका मन बहुत अच्छे रिजल्ट दे पाएगा। अब एक चीज और है, परिवेश। जिस माहौल में बच्चा रहता है और घर वालों का रहन सहन कैसा है, उसमें कैसे सुधार करें, कैसे बदलाव करें कि बच्चे के मन पर, उसकी एकाग्रता पर अच्छा असर पड़े। देखिए, देर रात तक बच्चा जगे नहीं और सुबह देर तक सोए नहीं, इसमें थोड़ा सा बदलाव करने की जरूरत है। देखिए, बहुत सारे बच्चे कहते हैं कि मुझे रात में पढ़ने में ज्यादा समझ में आता है। कोई बात नहीं, रात में पढ़ने दीजिए, लेकिन यह है कि सुबह भी जल्दी उठ जाना चाहिए और उसके बाद थोड़ा सा पढ़ाई लिखाई या पूजा वगैरह करके फिर आप सोइए तो ठीक है। लेकिन पूरे रात भर पढ़ रहे हैं, पूरे दिन भर सो रहे हैं, पूरी बायोलॉजिकल साइकिल बिगड़ेगी, वो पेट के लिए अच्छा नहीं होगा, बीमार हो जाएंगे। थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। बच्चों को वैसे भी मैं हमेशा कहता हूं कि कॉस्मेटिक्स का, परफ्यूम का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। अब आजकल के माता पिता तमाम तरह के कार्यक्रमों में, शोज में और प्रतियोगिताओं में बच्चों को पूरी तरह से रंग देते हैं, पोत देते हैं, पूरा रंगा पुता बच्चा ले जाते हैं। तो देखिए, आपको बच्चे को अगर पढ़ाना है, जीवन में आगे बढ़ाना है, तो कम से कम सुगंध और सौंदर्य प्रसाधनों से अपने बच्चे को दूर रखिए। ज्यादा से ज्यादा इस उम्र में, जो पढ़ने वाली उम्र है, चंदन की सुगंध बहुत ही बढ़िया है, इसका प्रयोग किया जा सकता है। रोज बच्चे को नहाने को कहिए और नहीं नहा पाता है तो अच्छी तरह से हाथ पैर धोइए, गीले तौलिए से पूरा शरीर पोंछिए, साफ सुथरे तरीके से आपका बच्चा रहे, इसका ध्यान रखिए। और सप्ताह में एक दिन अपने बच्चे को लेके धर्म स्थान पर जाइए, कोई भी मंदिर हो। वैसे मैं कहूंगा हनुमान जी का मंदिर हो तो बड़ा अच्छा होगा। बुद्धिमताम वरिष्ठम, बुद्धि में सबसे प्रवीण देवता, तो उनका दर्शन अगर हो जाए, उनका पूजन हो, बच्चा जाए, हनुमान जी का दर्शन करे, प्रार्थना करे। अगर ऐसा हफ्ते में एक दिन भी करने लगेगा, उसके अंदर इतनी ज्यादा पॉजिटिविटी आ जाएगी, इतनी ज्यादा सकारात्मकता आ जाएगी कि बच्चा बड़े आसानी से परीक्षा का तनाव नहीं पालेगा, परीक्षा का स्ट्रेस नहीं लेगा और बड़ी आसानी से परीक्षा पास कर जाएगा। देखिए, माता पिता से भी मेरा निवेदन है कि घर में आपस में झगड़े मत करिए, चीखिए चिल्लाइए नहीं। पिताजी अगर पीते बीते हैं, अल्कोहल वगैरह लेते हैं, तो कम से कम घर में ये सब करना बंद कर दीजिए। घर का माहौल ठीक करिए, तभी आपका बच्चा ठीक निकल पाएगा। आप खुद उपद्रव करते हैं, चीखते चिल्लाते हैं, घर में शांति मचाते हैं माता पिता, और चाहते हैं कि बच्चा बिल्कुल शांत, पवित्र, सात्विक मन का हो जाए, तो देखिए ऐसा संभव नहीं होगा। चर्चा हमारी जारी है। आपको याद दिला दें कि कार्यक्रम के अंत में हम बात करेंगे एक लकी टिप के बारे में और एक सक्सेस मंत्र के बारे में। अब जान लेते हैं सिंह, कन्या, तुला और वृश्चिक राशि के लोगों का दैनिक राशिफल। सिंह राशि, करियर में आपके उन्नति होगी, धन लाभ के योग बन रहे हैं, यात्रा में सावधानी बनाए रखिएगा। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। कन्या राशि, महत्वपूर्ण काम एकदम से रुक सकता है, धन के खर्चे परेशान कर सकते हैं, वाहन सावधानी से चलाइएगा। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर चावल का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। तुला राशि, संपत्ति लाभ के योग बन रहे हैं, रुका हुआ धन आपको प्राप्त होगा,
करियर की समस्या हल होगी। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। वृश्चिक राशि, धन लाभ के योग बन रहे हैं। करियर की स्थिति अच्छी रहेगी। वाद विवाद से सावधान रहें। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन बहुत बेहतर होगा। तो खान पान में, परिवेश में कैसे बदलाव करें, रहन सहन में कैसे बदलाव करें बच्चे के, ये समझा आपने। अब ज्योतिष के हिसाब से कौन से उपाय किए जाएं जिससे बच्चे का मन पढ़ाई में लगे, कंसंट्रेशन बढ़िया हो और वो बढ़िया परफॉर्म करे। पढ़ने के स्थान पर हल्के हरे या नीले रंग का प्रयोग करें। टेबल क्लॉथ अगर है तो वो हल्के हरे रंग की हो या लाइट ब्लू कलर की हो तो बहुत ही अच्छा होगा। बच्चा जिस कुर्सी पे बैठता है वो हल्के हरे रंग का कपड़ा हो उसका, या लाइट ब्लू हो तो बहुत ही अच्छा रहेगा। टेबल लैंप जरूर इस्तेमाल करवाइए बच्चे को, कुर्सी मेज पे बैठ के पढ़े बच्चा, और साथ में एक टेबल लैंप भी हो तो बहुत ही बढ़िया होगा। सलाह लेकर के, अगर बच्चे के परफॉर्मेंस में थोड़ी कमी लग रही है, खास तौर से बच्चा परेशान हो रहा है कि मैं कैसे कर पाऊंगा, बार बार चीजों को तनाव में भूल जा रहा है, तो आप किसी ज्योतिषी से सलाह लेकर एक छोटा सा पन्ना लगभग 5-6 रत्ती का या एक मोती लगभग 6 से 8 रत्ती की ये चांदी के लॉकेट में बनवा के बच्चे के गले में पहना दीजिएगा। और बच्चा जहां पढ़ता है, जहां रहता है, घर में जब रहता है तो उसको बोलिए कि भाई 3 बार, 6 बार, 9 बार गायत्री मंत्र बोलो बैठ के शांति से। और नहीं तो घर में अपने मोबाइल पर, अपने म्यूजिक सिस्टम पर गायत्री मंत्र लगा दीजिए, सुबह के समय लगा दीजिए, तो उसका मंत्र जो है वो लगातार चलता रहेगा। घर का माहौल भी पवित्र होगा और बच्चे के कान में गायत्री मंत्र पढ़ता रहेगा। तो ऐसा होने से क्या होगा कि जो मंत्र की तरंगे हैं वो उसके मन को बहुत अच्छा बना देंगी। थोड़ा पढ़ के ज्यादा समझ पाएगा, थोड़ा पढ़ के लंबे समय तक उसको रिटेन कर पाएगा, याद कर पाएगा और परीक्षा में बढ़िया परिणाम ला सकेगा। आपको याद दिला दें कि कार्यक्रम के अंत में हम बताएंगे एक लकी टिप के बारे में और एक सक्सेस मंत्र के बारे में। अब जान लेते हैं धनु, मकर, कुंभ और मीन राशि के लोगों का दैनिक राशिफल। धनु राशि, करियर में सफलता के अवसर मिलेंगे। स्थान परिवर्तन के योग बन रहे हैं। जीवन साथी का सहयोग प्राप्त होगा। भगवान शिव को अगर जल अर्पित कर दें तो दिन बेहतर होगा। मकर राशि, काम का दबाव बढ़ेगा। स्वास्थ्य का ध्यान बनाए रखें। बड़ों की बात मानना आपके लिए लाभकारी होगा। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर चावल का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। कुंभ राशि, धन की स्थिति में सुधार होगा। करियर की बाधा दूर होगी। परिवार में मंगल कार्य होंगे। भगवान शिव को अगर जल अर्पित कर दें तो दिन बेहतर होगा। मीन राशि, रुके काम आपके बन जाएंगे। मानसिक तनाव आपका समाप्त होगा। धन की स्थिति में सुधार होगा। भगवान शिव को अगर जल अर्पित कर दें तो दिन बेहतर होगा। तो ये तो रहा 12 राशियों का दैनिक राशिफल। और आपका बच्चा परीक्षा में कैसे मन लगाए, पढ़ाई में कैसे तरक्की करे, इस पर हमने बात की। अब जान लेते हैं आपके भाग्य को बढ़ाने के लिए एक लकी टिप। अगर आप हमेशा किसी न किसी वजह से
कर्जे में फंसे रहते हैं, एक कर्जा उतरा, दूसरा ले रहे हैं, दूसरा उतरा, तीसरा ले रहे हैं, तो हर मंगलवार को हनुमान जी को 2 पत्ते तुलसी के अर्पित करें और बाद में कर्ज मुक्ति की प्रार्थना करें और इसको प्रसाद के रूप में ग्रहण करें। ऐसा निरंतर करते जाएं, आपको कर्ज से मुक्ति अवश्य मिलेगी। अब जान लेते हैं दिनांक 27 जनवरी 2025 दिन सोमवार का सक्सेस मंत्र क्या है। 27 जनवरी सोमवार को प्रातः काल भगवान शिव को जल अर्पित करें। इसके बाद 9 बार नमः शिवाय बोलिए, इसका जप करिए। अगर आप प्रातः काल या दिन के समय में ऐसा करते हैं तो दिन भर के कार्यों में आपको सफलता अवश्य मिलेगी। तो आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो, इसी कामना के साथ मुझे दीजिए इजाजत। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए गुड न्यूज टुडे। नमस्कार।